everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या बात कर रहे हो, न्यूट्रल चीजों का पीएच हमेशा साथ नहीं होता क्या? एक सेकेंड, हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है और अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो मतलब उसका पीएच 7 है और अगर पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक, पीएच ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक। ही कैसी बातें कर रहे हो यार, नहीं होता क्या ऐसा? टेम्परेचर डिपेंडेंट है यार। तुमको जो पढ़ाया ना उसको एसेंशियली गलत नहीं बोलेंगे, उसको ये बोलेंगे कि तुम्हें सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस वाला पढ़ा है। पीएच स्केल भी ना, आई एम सॉरी फॉर बर्स्टिंग दिस बबल, बट पीएच स्केल भी 0 से 14 नहीं होता है हमेशा। सही चीज़ नहीं है बोलना, हमेशा नहीं बोल सकते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे श्योर, 25 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे तो 7 वाला पीएच जो है वो न्यूट्रल है, 7 से कम जो है वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा जो है वो बेसिक है। परफेक्ट जा रही है यहाँ पे गेम। टेम्परेचर का खेल बदल दिया तो पीएच स्केल का खेल ही बदल जाएगा और पीएच तो बदल जाएगा ही। तो समझते हैं होता क्या एकदम विस्तार में। सुनो, पानी है ना, अपना पानी टूटता है, मतलब ऐसे इमोशनली नहीं, मे बी इमोशनली भी, मुझे नहीं पता, बट केमिकली पानी जो होता है वो अगर टूटता है तो वो H+ और OH- आयंस देते हैं। और ये डिसोसिएशन ऑफ वाटर जो है ये बहुत ही पार्शियल मान लो, मतलब बहुत ही कम होता है, बहुत ही लेस डिसोसिएटेड होता है। बट ठीक है, H+ OH-, यहाँ पे मैंने लिखा है H2O + H2O गिव्स H3O+ हाइड्रोनियम आयन प्लस OH- आयंस। और एसेंशियली मैंने उसको नीचे लिख दिया कि इसका मतलब H2O जो है वो टूटेगा H+ और OH- आयंस में। आपको ये रिवर्सिबल का साइन दिख रहा होगा और ये रिवर्सिबल का साइन वही बता रहा है जो हर रिवर्सिबल का साइन बताता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब 2 वे स्ट्रीट है और ये बहुत पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, कंप्लीटली नहीं कर रहा है। अब अगर पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो कभी ना कभी इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पे बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक, क्योंकि पानी का डिसोसिएशन हो रहा है और उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो बाय डेफिनेशन होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे मैम, रिएक्टेंट रिएक्टेंट तो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, सुनो, ये प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम 55.55 मोलर लेते हैं हमेशा, करेक्ट है? क्यों लेते हैं 55.55 मोलर, उसके लिए अलग वीडियो है, वो जाके देख लेना। तो ये कांस्टेंट है, तो दिस के डिसोसिएशन इनटू 55.55 would give me the product of concentration of H+ and OH-। इसको बोला जाता है KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और यहाँ पे ही पहली चीज में ही इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि the dissociation constant or the equilibrium constant of water is not equal to H+ into OH-। it is actually equal to H+ into OH- by 55.55। तो ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है और आगे भी आ सकता है, ठीक है? तो ये जो के डिसोसिएशन इंटू 55.55 करेंगे अगर, तो हमारे पास ये आयनिक प्रोडक्ट आता है जिसकी हम यूजुअली बात करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। पीएच तक ला रहे हैं, होता क्या पीएच माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस, मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन, वैसे तो एक्टिविटी बोलना चाहिए बट चलो ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट मान लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस। ऐसे ही POH होगा माइनस लॉग ऑफ OH- आयंस। ऐसे ही KW का PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW। तो मेरे को ये पता है कि KW इज इक्वल टू H+ इंटू OH-। दोनों तरफ माइनस लॉग ले लेते हैं, तो माइनस लॉग ऑफ KW इज माइनस लॉग ऑफ H+ इंटू OH-। वी नो लॉग A इंटू B होता है लॉग A प्लस लॉग B, राइट? इतने मैथमेटिकल टूल्स हमें इतना तो पता है। ये हो जाएगा PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ प्लस माइनस लॉग ऑफ OH-। सही करा, लॉग A प्लस लॉग B की फॉर्म में लिख दिया। अब ये माइनस बाहर था तो उसको ले लिया,
माइनस लॉग ऑफ H प्लस को बोलेंगे PH, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस को बोलेंगे POH। तो PKW हो जाएगा PH प्लस POH। यहां तक भी पहुंच गए मैम, लाओ ना आगे मेन बात पे आ रहे। तो अब तक मुझे ये समझ आ गया कि H प्लस इंटू OH माइनस आयंस इज इक्वल टू द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि पानी टूट रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी समझ आ गया कि पीएच और पीओएच का सम जो है वो पीकेडब्ल्यू देगा। अब ये पीकेडब्ल्यू क्या है, ये पीएच क्या है, ये पीओएच क्या है। एट 25 डिग्री सेल्सियस एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है 10⁻⁻7 मोलर। अब हमारा ये रिएक्शन है H2O रिवर्सिबल साइन, H प्लस OH माइनस, मतलब जितना H प्लस बन रहा है उतना ही OH माइनस बन रहा है, दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 10⁻⁻7 मोलर है तो ये भी 10⁻⁻7 मोलर बनेगा। तो KW कितना हो जाएगा, KW कितना हो जाएगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन which is 10⁻⁻7 into 10⁻⁻7 which is 10⁻⁻14। परफेक्ट, ओके ओके। PKW क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 log a to the power constant can be written as constant into log a। तो इसी को यहाँ पे लेते हैं माइनस ऑफ -14 इंटू log 10 इज 1, तो 14 इंटू 1 इज 14, PKW आ गया 14। एक्चुअली जो ये तुम 0 से 14 pH स्केल को समझते हो ना, ये 0 से 14 नहीं होता है, ये 0 से PKW होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू 14 होती है। और जो न्यूट्रल का पीएच होता है वो PKW/2 होता है। कैसे, आपको कैसे पता चला PKW/2 ही लेना है? सोचो, आओ थोड़ा सा सोचवाएं तुम्हें, थोड़ा सा सोचते हैं कि मुझे कैसे पता चला। मेरे को कुछ चीज़ें पता है, मेरे को ये पता है H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW। तो मेरे को ये भी तो पता है इस कॉन्सेप्ट में कि अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो H प्लस इंटू OH माइनस क्या हो जाएगा, एसेंशियली H प्लस इंटू H प्लस। कैसे 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 यार, अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो जितना H प्लस है उतना ही तो OH माइनस है। अगर H प्लस ज़्यादा होता तो एसिडिक सोल्यूशन होता, अगर OH माइनस ज़्यादा होता तो बेसिक सोल्यूशन होता, पर दोनों इक्वल हो गए ना, तो इक्वल हो गए तो ऐसे लिख दो, तो H प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 लिख दे, PKW 2 इंटू PH इज इक्वल टू 14, PH इज इक्वल टू 7। न्यूट्रल सोल्यूशन का PH 7 होता है, which is what exactly, which is PKW/2। तो at 25 डिग्री सेल्सियस हमें ये समझ आया कि 7 अगर pH हुआ तो सोल्यूशन न्यूट्रल है, 7 से कम हुआ तो एसिडिक, 7 से ज्यादा हुआ तो बेसिक। तो मैम यही तो पता था हमें पहले भी, तो आपने क्यों बोला कि हमेशा ऐसा नहीं होता? यस, बिकॉज आई रोट एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मेरे को इतनी बात तो समझ आ गई कि 0 से 14 और न्यूट्रल 7, पर मैं हर बार ये क्यों बोल रही हूँ कि ये सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे है? क्योंकि ये जो पानी का टूटना है ये क्या लगता है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ये तुम्हारी आंखों के आगे पानी है, वाटर मॉलिक्यूल, इसको तोड़ना है। अगर ये बॉन्ड टूटे और ये H प्लस की फॉर्म में निकले और बची हुई चीज OH माइनस हो, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाएं, बॉन्ड टूटे तो ये बनेगा, और बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, विच मीन्स ये एंडोथर्मिक है। परफेक्ट, हाँ जी, पूरा इक्विलिब्रियम हो चुका है। एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो क्या समझा है हमने, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और किसी रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम उसको हेल्प करते हैं उस डायरेक्शन में जाने के लिए। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो उस डायरेक्शन में और ज़्यादा जाएगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एक्सो है, सीखा हुआ है।
अब फॉरवर्ड में एंडो है, उसको हीट चाहिए, उसको हेल्प होगी, वो बॉन्ड तोड़ पाएगा, उसको एनर्जी चाहिए, और आप टेम्परेचर बढ़ा के उसकी वही मदद कर रहे हो। और अगर आप उसकी वही मदद कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगा, विच मीन्स वॉट, विच एसेंशियली मीन्स और H+ बनेगा और OH- बनेगा, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन गया फॉरवर्ड, H+ की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज OH- भी होता है, मतलब मोर H+ एंड मोर OH- प्रोड्यूस्ड। KW का क्या होगा, H+ इंटू OH- होता है, तो KW की वैल्यू बढ़ेगी, KW की वैल्यू बढ़ेगी। और PKW क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ KW, तो अगर KW बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू और घटेगी। ओके, एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन और फॉरवर्ड गया, देखा गया था कि इस KW की वैल्यू 10⁻⁻12 है, तो PKW कितना हो गया, 12 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻12, विच मेक्स मी रियलाइज कि ओ भाई 90 डिग्री सेल्सियस पे pH स्केल 0 से 12 लाई कर रहा है, और इसका मिड पॉइंट जो 6 होगा PKW/2 वो न्यूट्रल है, मतलब 6 से पहले वाले सब एसिडिक और 6 के बाद वाले सब बेसिक। तो पूरा pH स्केल जो 25 डिग्री सेल्सियस पे 0 से 14 था, वो 90 डिग्री सेल्सियस पे 0 से 12 है बस। तो इस बात का ये मतलब है कि अगर कोई मुझे आके कहे कि उसके पास एक सोल्यूशन है जिसका pH 7 है, बता क्या वो न्यूट्रल है, मैं तुरंत हाँ नहीं बोलनी चाहिए। मुझे ये पूछना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है ना तेरा गेम, क्योंकि अगर 25 डिग्री नहीं है तो मुझे नहीं पता वो न्यूट्रल है कि नहीं। pH is equal to 7 at 25 degree Celsius is the neutral point, but at 90 degree Celsius it is not, it is basic, क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल वाला होता है pH 6 और pH 6 से कम वाले होते हैं एसिडिक, pH 6 से ज़्यादा इज pH 7 which is basic here. A solution has pH 6.7, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नहीं पता, टेम्परेचर दो तो बात करते हैं। और अगर किसी ने बोला 25 डिग्री सेल्सियस पे तो हम बोलेंगे एसिडिक, अगर किसी ने बोला 90 डिग्री सेल्सियस पे तो हम बोलेंगे बेसिक, समझे। इट इज ऑल टेम्परेचर बेस्ड। तो अब व्हेन इज द सोल्यूशन न्यूट्रल, आप कभी भी आपसे ये लाइफ में क्वेश्चन पूछे जो MCQs में बहुत कॉमन है कि एक न्यूट्रल सोल्यूशन कब होता है, सोल्यूशन न्यूट्रल तब नहीं होता है जब pH इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये ओनली वैलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस है, उसके अलावा हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। बट हाँ, सोल्यूशन तब जरूर वैलिड होगा जब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन बिकम इक्वल, जब ये कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होंगी। एसिडिक कब होगा, जब H+ ज्यादा होगा। बेसिक कब होगा, जब OH- ज्यादा होगा। इक्वल होना जरूरी है, तो इक्वल जब होगा तो हम लिख सकते हैं फॉर अ सोल्यूशन टू बी न्यूट्रल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- मस्ट बी इक्वल एंड इक्वल टू √KW। मैम कैसे आया, एक बार और दिखा देती हूँ। H+ इंटू OH- इज इक्वल टू KW होता है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हैं, तो H+ का स्क्वायर इज इक्वल टू KW, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू √KW विच इज ऑल्सो इक्वल टू OH- की कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW होता है एट न्यूट्रल पॉइंट, pH 7 मत बोलना, एट न्यूट्रल पॉइंट अगर उसने टेम्परेचर नहीं मेंशन किया है तो pH प्लस pH इज इक्वल टू PKW लिख सकती हो, तो pH is equal to PKW/2. These are the equations which would be valid unless the temperature is given. ठीक है जी। At 90 degrees Celsius, a solution with pH 6.3 is most likely it is a basic solution. At 90 degree Celsius लिखा है, अगर लिखा होता सिर्फ ये स्टेटमेंट a solution with pH 6.3 is most likely, we don't know, but एट 25 डिग्री सेल्सियस पूछता तो एसिडिक, एट 90 डिग्री सेल्सियस पूछा है तो बेसिक, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है जी, आई होप बातें समझ आई होंगी।
दिस वॉज इंटरेस्टिंग व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू नो इट. आई होप इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू टू. बाकी मिलती हूँ अगली वीडियो में. टेक केयर.